हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। अभी जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं गाइस, इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेकर करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं क्या हैं, और साथ ही आपके पर्सन के जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए क्या रहने वाले हैं। तो मैं यूज करूंगी दोनों में ही आज लव ओरेकल डेक को। ठीक है, लव ओरेकल दोनों ही है और सबसे पहले वाले से हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। याद रखें, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके प्रेजेंट में पार्टनर की करंट फीलिंग्स के साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट ना करे उसे जबरदस्ती नहीं रखना है, क्योंकि बड़े सारे लोगों की एनर्जीज इसमें मौजूद होती है और बहुत ही गाइडेड वे में ये आप तक आती हैं या किसी के पास भी जाएंगी। ठीक है, तो पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वर्तमान भावनाएं जिस भी प्रकार के रिश्ते में जिस भी व्यक्ति से मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। फर्स्ट है यहाँ पर वैल्यूज, सेकंड वी हैव रिवील, थर्ड वी हैव रिफ्लेक्शन, देन वी हैव inseparable, we have reminiscing, we have soul contract, and bottom of the deck we have shadow side, मून की एनर्जी है। ठीक है, अगर मैं आपको टैरो के हिसाब से बताऊं तो ये कौन कौन सी एनर्जीज हैं, तो यहां पर है पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, एक तरह से यहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, यहां पर हर्मिट की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, और यहां पर मून की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की बात करी जाए तो पहला जो मैसेज है वैल्यूज का है। वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। आपके पर्सन को लेकर आप ये सोचते हैं कि आपके लाइफ में इनकी बहुत वैल्यू है। आपके लिए तो करियर, फैमिली एक तरफ, लेकिन पर्सन अगर मिल जाए तो फिर वो आपके लिए सब कुछ है। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो चाहिए वो आपका पार्टनर चाहिए। आप नहीं देख रहे होंगे अपने करियर को, नहीं देख रहे होंगे अपने परिवार को, आपका और किसी जगह ध्यान नहीं होगा। जितनी टेंशन, जितना वैल्यू आप अपने पर्सन को कर रहे हैं, उनकी एब्सेंस को कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस को भी कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत वैल्यू करते हैं इनकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। आपकी वैल्यू ये हो सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू सिर्फ आप नहीं है। ठीक है, इनके लाइफ में इनका करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोसाइटी में इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अपनी मेहनत से जो भी इन्होंने इस दरमियान, इस जिंदगी में अपने लाइफ में अचीव किया है, जो कुछ प्राप्त किया है, वो आपके पर्सन को बहुत मैटर करता है, बहुत वैल्यू करता है। इनके लाइफ में एक विशेष जगह उस जगह की है। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन की है। ठीक है, आपके पर्सन को हो सकता है पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, पैसे से पूरे होने वाले शौक से बहुत ज्यादा प्यार है, 3D में बहुत ज्यादा आपके पर्सन दिख रहे हैं, जो कुछ मेहनत से अचीव किया है, इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं और आप इमोशनल माइंडसेट के व्यक्ति हैं। ये सब कुछ देख कर चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है आपके पर्सन की तरफ से आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। ये आपके सामने, मैं पहले बोलने वाली थी कि ये रिवील की जो एनर्जी है, जजमेंट एनर्जी है, ट्रुथ की एनर्जी है। आपके पर्सन, क्योंकि नेक्स्ट इज हर्मिट, आपके पर्सन को इस रिश्ते में कुछ सच बताना है आपसे, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से इस रिश्ते के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब ये कुछ ऐसे दरवाजे खोलना चाहते हैं न्याय के रूप में, जजमेंट के रूप में, जहां पर आपके और इनके इस रिश्ते में कोई नया रास्ता बने, सुनवाई हो सके। डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन्हें आपसे कुछ कन्फेस करना है। कन्फेस करने का कारण क्या है, ये इस वक्त हर्मिट स्टेज में चल रहे हैं। ठीक है, ये हर्मिट सिचुएशन में है, साधु की एनर्जी में है, और अंदर ही अंदर कुछ चीजों को लेकर एक गहन चिंतन से, आत्म मंथन से गुजर रहे हैं।
आपसे दूर होने के बाद आपने इनको सिचुएशंस पर क्लैरिटी प्राप्त करने के लिए बड़ी मदद करी है। और कारण क्या है कि जब ये आपके साथ थे तब उस तरह से चीजें नहीं समझ पाए, जब आपसे दूर हुए तो इनको सिचुएशंस को गंभीरता से समझने का पूरा पूरा मौका मिला। ये जो आपके साथ फील कर रहे हैं और ये जैसे जैसे अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते में कुछ ऐसे बड़े कन्फेशंस करना चाहते हैं जो अल्टीमेटली आप दोनों के डिफरेंसेस को खत्म कर सकें। ठीक है, इनसेपरेबल की एनर्जी है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जो प्यार इन्हें मिला है, ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच में इस वक्त कितनी ही दूरी आ गई, ठीक है, लेकिन आपका प्यार इनको इतना अच्छा लगा, इतना सेटिस्फाइंग लगा, इतना हील्ड लगा कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि यार अगला बंदा मेरे लाइफ में हम मेरे लाइफ में इररिप्लेसेबल है। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे कितनी ही दूरियां आ गई हैं, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए आज भी जिंदा है। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ हंसी मजाक मेमोरीज जो बनाई है आपने, इन्हें कुछ दिया है, लिया है, इनको वही मेमोरीज बहुत ज्यादा हिट हो रही है कि यार कितना समय हो गया हमारे बीच सब खराब हुए, और सिर्फ मैं उसे रोज याद करता हूँ या करती हूँ, लेकिन और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इन्हें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अल्टीमेटली दे आर फीलिंग कि मुझे इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम यू विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये कह रहे हैं कि जो सबक आपने इनको दिया है, जो सीख आप सिखाना चाहते थे, वो ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जब ये आपसे डे वन मिले होंगे, और आज जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते में, जो भी करंट सिचुएशन है, आपके पर्सन को आपने कुछ ऐसी चीजें समझाई हैं, इतना हील किया है। बुराई से आप किसी को नहीं सिखा सकते। आप बहुत अच्छे हैं तो सामने वाला उस अच्छाई से ही हील होता है, उस पॉजिटिव एनर्जी से ही हील होता है। तो ये उन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। ये आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं क्योंकि इनका आपके साथ पास्ट लाइफ बॉन्ड दिख रहा है। ये इस वक्त आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हैं। एनर्जी है, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपने बताया कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ ये गलत रहे। अगर सब कुछ सही होने के बाद भी ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे, आपने इन्हें कुछ नहीं बोला, फिर भी ये दूर है। फैमिली रीजंस है, बेस चक्रा का कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज या प्रॉब्लम है। तो आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि कमी मुझ में है। वो तो तैयार था या तैयार थी और आज भी तैयार है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर सोल टाई की एनर्जी है, तो ये हमेशा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन पार्टनर आपके थोड़े ईगोइस्टिक है। कोई भी बात जल्दी दिल पर ले लेना, फिर ना देखना ना सुनना, चाहे खुद कितनी ही तकलीफ हो रही है, लेकिन झुकना नहीं चाहते। मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं कि ये आने वाले समय में झुकेंगे और आपके साथ जो ये कनेक्शन है ये आगे जाएगा। ठीक है, ये झुकेंगे और ये आपके सामने पॉसिबल है कि सॉरी बोले, या इनको इतना फील हो जाए कि आप इनके एक्शंस में वो कन्वर्जन देख पाए, चेंजेस देख पाए। बहुत एरोगेंट पहले रहे हैं या रही हैं। एक्शंस बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थे कि जैसे आपके ऊपर कोई एहसान कर दिया। तो आने वाले समय में ये एनर्जी भी चेंज होगी इनकी, क्योंकि जैसे जैसे इंसान हील होने लगता है उसके अंदर पोलाइटनेस बढ़ जाती है, और फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन जहां पे बैलेंस हुए वहां पर रिश्ता चलने लायक बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ये लव ओरेकल से करंट फीलिंग्स के जरिए एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। कितनी आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करी जरूर बताइएगा। ज्यादातर मैं ओरेकल से कभी भी करंट फीलिंग्स नहीं रीड करती हूँ, बट आज चैनलिंग थी, ऑर्डर था, दैट्स व्हाई आई डिड इट। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, या आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। क्या है इनके मैसेजेस आपके लिए जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों महादेव। पहला मैसेज तो है पेनफुल मेमोरीज। आपके और इनके बीच में कोई ऐसी दर्दनाक याद जरूर है जहां पर या तो आपने इन्हें कुछ बोला है या इन्होंने आपको बोला है। मतलब आपका जो रिश्ता है ना, वो हंसते खिलखिलाते तरीके से खत्म नहीं हुआ है। डिसरिस्पेक्ट किया हो, नाराजगी रही हो, इन्होंने आपके ऊपर ईगो दिखाया हो, आपको जलील किया हो, या आपने इन्हें किया, ये बुरा मान गए, बट कुछ दरार पड़ी है आपके रिश्ते में, वो चीज इनको तकलीफ देती है। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। नेक्स्ट है आई वॉज हर्ट बाय यू। ये सेकंड कंफर्मेशन है आपके पर्सन का। मैंने अभी भी बोला था कि करंट फीलिंग्स में एनर्जी थी कि दिस पर्सन इज ईगोइस्टिक, स्टबर्न है, या तो ये घर पे अकेले हैं, अपने घर में अकेले हैं, या इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, हवा ज्यादा भरी हुई है इनके अंदर।
ठीक है, या फिर ये बहुत खूबसूरत है, लोग इनके अटेंशन को पाने के लिए मरे मिटते हैं, बट इनको ईगो है, या मेल ईगो हो सकता है, ठीक है, बट मैस्कुलिन है नेचर से। आपके पोर्शन का मैसेज है कि मुझे बुरा लगा था, तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मुझे तुम्हारे द्वारा चोट पहुंची है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पेनफुल मेमोरीज की एनर्जी है। तो क्या जिंदगी भर गुस्सा रहना है? आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, बट अब ये बदलना चाहते हैं। इनका मैसेज है कि ये आपके लिए बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ गलतियां ये इस रिश्ते में कर चुके हैं। नेक्स्ट है आई कांट मेक यू हैप्पी। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं, बदलना चाहते हैं, और लेकिन ये आपको पूरी तरीके से खुश नहीं कर सकते। जैसे वाइब्रेशन के आप हैं, जैसे दिल के आप हैं, कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है कि शायद ये इसमें सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। क्या बात है यूनिवर्स, मैंने जैसे बोला ये मैसेज था तो क्लियर करने के लिए ये आ गया, और यहाँ पर कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता, ठीक है, उस लेवल की हैप्पीनेस नहीं दे सकता, तो सेकंड मैसेज ये आ गया यहाँ पे कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं डिजर्व नहीं करता इतनी इतनी ज्यादा दया, इतना ज्यादा भोलापन, मतलब ये खुद बहुत ज्यादा चालाक चालबाज हैं, ठीक है, और आप ये मतलब बहुत ज्यादा कनिंग रहे हैं, चालू हैं, झूठ बोलने में हो सकता है बहुत माहिर रहे हो, लेकिन इनको पता है कि आप प्योर सोल हैं। तो इनके अंदर से भी ये आवाज है कि क्या मैं वाकई में इतना प्योर सोल डिजर्व करता हूँ अपने लाइफ में, ठीक है, शाणे हैं शाणे। नेक्स्ट है सेक्स विद यू। इनके अंदर कुछ ऐसी डिजायर है, फैंटेसीज हैं कि आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। ये भी नहीं जानती कि इस रिश्ते को कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, ये सब तो ये बेकार में सोच रहे हैं, इनका मैसेज तो है ये, लेकिन जब चीजें होनी होती है ना, तो यूनिवर्स एक बटन सिर्फ दबा देती है, जहां से मिलाना है वहां से ही चीजें शुरू कर देगी, और जहां से हीलिंग लिखी है वहां पर जो कार्मिक कॉर्ड्स है नेगेटिविटी की वो कट ऑफ हो जाती है, कट हो जाती है। तो जहां से भी स्टार्ट होना लिखा है वहां से तो स्टार्ट जरूर होगा, ठीक है। और एक लास्ट है यहाँ पे आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है कि ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते, आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। अगर आपने इन्हें बदला है, ये अच्छे हो गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये कितने बदल गए, ये कौन है अब, क्या ये पहले वाले हैं, क्या ये अब जो वास्तव में इंसान है ये इनकी रियलिटी है। अब इसको और रिवर्स करके बताती हूँ कि अगर आपके साथ इनकी चीजें खत्म हुई, तो इनका अगर बुरा वक्त चल रहा है, तो इनको इस चीज को भी लेकर डाउट है कि यार मैं कैसा था और मैं आज ऐसा हो गया या हो गई। और एक लास्ट, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। आप दोनों के बीच में एक ऐसी हीट है, एक इतना ऐसा स्पार्क आप कह सकते हो, हीट आप समझ रहे हो ना, कि लॉ अभी भी चल रही है आपके रिश्ते में। और इस लॉ का फायदा ये है, इस ज्वाला का फायदा ये है कि आपके कनेक्शन में होने का, अभी भी चीजें होने का स्कोप बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके मैसेजेस हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।